जय महाराष्ट्र। जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ होगा, आज सिविल हॉस्पिटल में माजी सैनिक तानाजी बाबूराव सरडे, इनकी पत्नी कमल तानाजी सरडे, इनका देहांत हुआ है, मृत्यु हुई है सिविल हॉस्पिटल के बी ब्लॉक के आईसीयू में। और उसकी वजह यह रही कि आईसीयू का जो वेंटिलेटर है जिसको पेशेंट पे लगाया गया था, वो वेंटिलेटर बंद हो गया। किस वजह से? तो वेंटिलेटर को करंट सप्लाई मिल रहा नहीं था। इलेक्ट्रिकल सप्लाई न मिलने की वजह से पेशेंट एक्सपायर हो गया, जिनका नाम था कमल तानाजी सरडे, जो एक माजी स्वतंत्र सैनिक की विधवा पत्नी है, जिनकी मृत्यु हुई है। तो मुझे फोन आया। फोन आने के बाद में मेरी मुलाकात हुई मनोज तानाजी सरडे, जो कि उनके लड़के हैं, बेटे हैं। उन्होंने मुझे डिटेल दिए और ह्यूमन राइट के जो जिला अध्यक्ष है ख्वाजा हुसैन, उनका मुझे फोन आने के बाद ये सारी मालूमात हुई। मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंचा। पहुंचने के बाद वहां का जब मैं जायजा लिया तो वो स्विच बोर्ड अब तक बंद है, अभी भी स्टार्ट नहीं है। और वो करना भी नहीं चाहिए जब तक पुलिस प्रशासन आकर वहां का पंचनामा करे। पंचनामा कर पंचनामे की रिपोर्ट में उसको नोंद कर ले। तो हमने जब डॉक्टर से बात की, वहां के स्टाफ से बात की, डेप्यूटी डीन से बात की, डीन से तो मुलाकात हुई नहीं, डेप्यूटी डीन से बात हुई, भुई साहब से बात हुई, अधीक्षक साहब से, फिर जो डेप्यूटी डीन है जंगारे साहब, उनसे भी बात हुई। वो लोगों का बोलना ऐसा है कि ये एक्सीडेंटल केस है। एक्सीडेंटल केस मतलब क्या? एक सवाल है। पेशेंट को आपकी कस्टडी में ट्रीटमेंट के लिए दिया गया था, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट कराना ये आपकी जिम्मेदारी थी। अगर पेशेंट की डेथ ड्यूरिंग इलाज के दरमियान में अगर होती तो ये हमको मान्य थी बात। पेशेंट की मौत जो है टेक्निकल कारण की वजह से हुई है। टेक्निकल कारण क्या? तो स्विच बोर्ड खराब रहने की वजह से वेंटिलेटर चल नहीं सका, और स्विच बोर्ड खराब रहने की वजह से वेंटिलेटर चला नहीं, जिसकी वजह से वो मयत हो गए। वहां का जो स्टाफ था नाइट शिफ्ट का, वो स्टाफ कौन सी ड्यूटी निभा रहा था? वो लोगों की, पेशेंट की जिम्मेदारी में क्यों सक्रिय नहीं था? पेशेंट का वेंटिलेटर बंद होने के बाद वो मयत होने तक उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती वहां के स्टाफ को। आईसीयू इंचार्ज कौन था, फिर वहां के जो डॉक्टर्स है वो कौन थे उस वक्त, फिर वहां पर ब्रदर सिस्टर, जो भी एक टीम है नाइट शिफ्ट की, वो टीम कौन से कामों में मशगूल थी, या फिर कौन सी ऐसी गहरी नींद में सोई हुई थी कि जिसकी वजह से वेंटिलेटर बंद होने के बाद एक माजी स्वतंत्र सैनिक, उनकी विधवा पत्नी की वहां पर मृत्यु हुई। और वो मृत पत्नी का बेटा मनोज तानाजी सरडे, ये शिवसेना संपर्क कार्यालय, वैद्यकीय मदद कक्ष संपर्क कार्यालय में आकर उन्होंने हमसे मदद की गुहार लगाई है। तो मैं शिवसैनिक, तमाम सोलापुर शहर और जिला के शिवसैनिकों से अपील करता हूं कि कल सुबह 11 बजे हमने डीन के पास जाना है। डीन के पास जाकर उनको ये इंसिडेंट का जवाब मांगना है, और हमें एक स्वतंत्र सेनानी की विधवा वाइफ की मैयत का जवाब पूछना है अपने शिवसैनिक अंदाज में। क्यों? तो मैं जब उनसे बात किया तो मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर किसी ने भी नहीं दिया। वो लोग एक्सीडेंटल केस है बता रहे। तो ऐसे एक्सीडेंट वो रोज कराएंगे, रोज लोगों की जाने लेंगे। इनके मैनेजमेंट पर कंट्रोल करने के लिए, या फिर इनकी मैनेजमेंट कंट्रोल में है या नहीं, ये चेक करने के लिए किसको अपॉइंट करेंगी प्रशासन? डीन साहब किसको अपॉइंट करेंगे? ये कुछ ऐसे सवालात हैं। और वहां पर टेक्निकल स्टाफ भी मौजूद नहीं था, इलेक्ट्रीशियन मौजूद नहीं है, और भी कई सारी समस्या हैं जो कल हमने डीन ठाकुर साहब के सामने रखनी है। तो मैं तमाम शिवसैनिक से अपील करता हूं कि कल सुबह 11 बजे शासकीय मेडिकल कॉलेज सिविल चौक में आए।
शिवसेना के पक्ष प्रमुख और हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहेब वो हमारे लाड़के नेतृत्व श्रीकांत जी शिंदे साहेब इनके आदेश पर और शिवसेना वैद्यकीय मदद कक्ष के प्रमुख मंगेश जी छोटे साहेब इनके नेतृत्व में कल सुबह 11 बजे सिविल हॉस्पिटल के जो डीन है ठाकुर साहब इनके ऑफिस के सामने हमें स्वतंत्र सेनानी तानाजी बाबूराव सरडे माजी सैनिक इनकी मृत पत्नी कमल तानाजी सरडे इनको न्याय दिलाने के लिए मैं तमाम शिव सैनिकों से अपील करता हूं कि कल सुबह 11 बजे डीन साहब के ऑफिस के बाहर जमा हो जाएं। जय महाराष्ट्र।